राजो न्याज, यही रस्में राजो न्याज। मैं खता करूं तू कर्म करे, मैं खता करूं तू कर्म करे। न मेरी खता का जवाब है, न तेरे कर्म का हिसाब है। मैं खता करूं तू कर्म करे, न मेरी खता का जवाब है, न तेरे कर्म का हिसाब है। तुझे देखना भी शराब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। इस्लाम की दैनगियों में से एक दैनगी है कि न तो मेरे पापों का कोई जवाब है और न तेरे कर्म का, न तेरे रहम का, न तेरी करुणा का। मैं लाजवाब हूं गलतियां करने में और तू लाजवाब है क्षमा कर देने में। इसलिए पश्चाताप का इस्लाम में कोई स्थान नहीं। क्या पीछे लौटकर देखना, क्या की गई भूलों को बार बार सोचना विचारना। सच तो यह है कि जिन भूलों को तुम बार बार पछताते हो, पछताने के कारण और उनको मजबूत कर लेते हो, क्योंकि जितनी तुम अपने चित्त में पुनरुक्ति करते हो उतने ही तुम आत्मसम्मोहित होते चले जाते हो। तुम फिर वही करोगे। लाख तय करो कि अब क्रोध न करूंगा, और जितना तुम तय करोगे कि क्रोध न करूंगा उतना ही क्रोध तुम करोगे, क्योंकि तुम्हारे तय करने में अहंकार बैठा है और अहंकार ही क्रोध का कारण है। जरा इस रहस्य को समझने की कोशिश करना। क्रोध करता कौन है? तुम नहीं करते हो, अहंकार। अहंकार क्रुद्ध हो जाता है और अहंकार ही पश्चाताप करता है और अहंकार ही कहता है ये मैंने क्या कर लिया। और क्यों कहता है अहंकार? इसलिए कहता है कि जब पीछे से तुम सोचते हो कि मैंने ये क्या किया, लोग क्या कहेंगे, मेरी प्रतिष्ठा थी, एक प्रतिमा थी, खंडित हो गई। अब तक लोग कहते थे कि मैं कितना शांत, अब तक लोग कहते थे मैं कितना विनम्र, अब क्या कहते होंगे, ये मैंने क्या कर लिया। जरा सी बात थी, मैंने क्यों इतनी सी बात के लिए इतना उपद्रव मचा दिया। अब तुम अहंकार को फिर से खड़ा कर रहे हो जो गिर गया, जो प्रतिमा खंडित हो गई उसको फिर जोड़ रहे हो। अब तुम पश्चाताप करोगे, तुम क्षमा मांगोगे। जैन धर्म में क्षमा मांगने का बड़ा महत्व है। पर्युषण पर्व के बाद मिच्छामि दुक्कड़म, क्षमा करो। अब कुछ फर्क पड़ता नहीं, वही के वही आदमी, वही का वही काम फिर करेंगे। हर साल फिर क्षमा मांगेंगे, तो पिछली साल की क्षमा का क्या हुआ? मांग ली एक दफा, बात खत्म हो गई थी, फिर दोबारा कैसे भूलें कि अब काहे के लिए क्षमा मांग रहे हो? और ये तो तुम हमेशा से कर रहे हो, हर साल कर रहे हो। ये गोरख धंधा बंद करो। भूल करनी भूल करो, क्षमा मांगनी क्षमा मांगो, मगर दोनों क्यों चला रहे हो? लेकिन गहरा राज वो क्षमा मांगना फिर से क्रोध करने का, फिर से भूल करने का उपाय है। यूं जैसे कि गंगा में गए, स्नान कर लिया, पाप धुल गए, अब फिर मजे से करो। अब क्या है डर? अब तो साफ सुथरे पाक होकर आ गए, बिल्कुल पाकिस्तानी होकर आ गए गंगा में स्नान करके। अब क्या है? अब दिल खोल के करो और फिर अगली साल जाके नहा आना। अरे गंगा कोई भागी थोड़ी जा रही है। और फिर जो बहुत होशियार हैं उन और नदियां बना ली हैं, नर्मदा है, गोदावरी है, कोई गंगा ही जाना जरूरी है। और जो और बहुत होशियार है वो कहते हैं दिल चंगा तो कठौती में गंगा। अरे कहां जा रहे हो? यही घर की कठौती। हर हर महादेव, यही अपना गंगा हो गई, खत्म हो गए। रोज अपना सुबह धो लिया, दिन भर किया, फिर सुबह धो लिया। सो मरते वक्त जैसे कबीर कह गए, तुम भी धर देना अपनी चदरिया, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, क्योंकि रोज रोज तो धोई, कठौती में गंगा थी। इस्लाम में पश्चाताप के लिए जगह नहीं है।
क्योंकि पश्चाताप भी अहंकार है। पश्चाताप अहंकार की पुनर्स्थापना है। और जिस अहंकार से क्रोध हुआ, पाप हुआ, उसकी पुनर्स्थापना कर रहे हो, उसको फिर सजावट दे रहे हो, फिर उसको इंजेक्शन दे रहे हो दवा का कि फिर उसमें बल आ जाए, फिर प्राण आ जाए, फिर बी विटामिन की गोलियां उसको खिला रहे हो, वो और अकड़ के खड़ा हो जाएगा, अब की बार और बड़ा पाप करेगा, क्योंकि उसको राज भी हाथ लग गया कि क्षमा मांग ली, बात खत्म हो जाती। सस्ता नुस्खा। एक देहाती पहली दफा एमपी होकर दिल्ली पहुंच गया। पार्लियामेंट में सीधा साधा देहाती आदमी, और पार्लियामेंट तो हमारी तुम समझ ही लो कि सब छटे हुए पागल वहां इकट्ठे। सो दृश्य देख के वो बहुत चौंका। उसकी समझ में न आया कि पार्लियामेंट में आया है, किसी सर्कस में आ गया, कि किसी पागल खाने में आ गया। और एक और मजे की बात कि हर कोई उसे हुद्दा हुद्दी करे, कोई भी धक्का मार दे और धक्का मार के कहे सॉरी। ये भी मजा है, जो भी धक्का मारे कोई उसके पैर पे पैर रख दे और कह दे सॉरी। ये भी एक मजा है। बस बात खत्म। फिर उसने भी देखा आओ न था और एक चांटा एक एमपी को लगाया और कहा सारी। जो देखो वही धक्का मार रहा है और बस इतनी कहना पड़ता, मामला खत्म, फिर कुछ आगे बात चलती नहीं, फिर धक्का मारने को स्वतंत्र। तुम जरा अपने जीवन की शैली को देखो, धक्के भी मारे जाते हो, क्षमा भी मांगते चले जाते हो और क्षमा मांग के फिर धक्का मारते हो। इस सब के पीछे एक कारण है, तुमने अपने को कर्ता मान रखा है। इस्लाम कहता है कर्ता तो सिर्फ परमात्मा है। जो करवा रहा हम कर रहे हैं, क्या पश्चाताप, क्या पाप, क्या पुण्य। ऐसा जिसने अपने को समर्पित किया हो वही समझ पाएगा उसकी करुणा को। समर्पण में ही उसकी करुणा से संबंध जुड़ जाता है। एक पैगंबर लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह हुस्समद, और वे तुमसे खुदा का हाल पूछते, तो तुम उनसे कहो कि वह अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है। उससे तुम्हारे मानने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम उस पर आस्था करो। वो तुम्हारी आस्था पर निर्भर नहीं है, न तुम्हारे पुण्यों पर निर्भर है, न तुम्हारी प्रार्थनाओं की उसे कोई आवश्यकता है, न तुम्हारी स्तुतियों से उसे कुछ प्रयोजन है। उसे किसी की कोई जरूरत नहीं है, वह स्वयंभू है। न उसका कोई बेटा है। और ध्यान रखना, मोहम्मद को अंतर्वाणी कह रही कि ध्यान रखना, न उसका कोई बेटा है और न वह किसी से पैदा हुआ है। यह अस्तित्व किसी से पैदा नहीं हुआ है, यह सदा से है और सदा होगा। ये पैदा होने की बात ही मूढ़तापूर्ण है। ये धारणा कि कभी परमात्मा ने जगत को बनाया एक दूसरी गलती को जन्म देती। तब सवाल उठने लगता है कि फिर परमात्मा को किसने बनाया? क्योंकि जो लोग ये दलील देते हैं कि परमात्मा ने जगत को बनाया, उनके दलील देने का कारण क्या होता है? दलील का आधार क्या होता है? दलील का आधार ये होता है कि कोई भी चीज बिना बनाई नहीं हो सकती, किसी ने बनाई होगी। यही तो उनकी दलील का आधार होता है। इतना विराट अस्तित्व किसी ने जरूर बनाया होगा, हो कैसे सकता है? इतना जटिल, इतना सूक्ष्म और इतना सुसंबद्ध चल रहा है सारा व्यापार विश्व का, जरूर इसके पीछे कोई चलाने वाला होगा। नास्तिक कहता है ठीक, स्वीकार करते। फिर हम पूछते हैं
कि परमात्मा ने जगत बनाया, तो परमात्मा को किसने बनाया? तुम्हारा ही तर्क है। जब जगत तक को बनाने के लिए परमात्मा की जरूरत है, तो परमात्मा तो और भी जटिल और भी सूक्ष्म, उसको किसने बनाया? और वहीं तुम्हारी आस्तिकता घुटने टेक देती और तुमको कहना पड़ता उसको किसी ने नहीं बनाया। अगर यही बात है कि उसको किसी ने नहीं बनाया, तो फिर अस्तित्व को ही बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा तर्क ही गलत हो गया। तुम बेईमानी कर रहे हो। या तो तर्क ना दो ऐसा, और तर्क देते हो तो तर्क की पूरी निष्पत्ति पर जाओ। अस्तित्व और परमात्मा दो नहीं है, एक ही। परमात्मा अस्तित्व का ही प्रेमपूर्ण नाम है। जिन्होंने अस्तित्व को प्रेम की नजर से देखा है, उनके लिए परमात्मा है, और जिन्होंने अस्तित्व को सिर्फ तर्क की नजर से देखा, उनके लिए अस्तित्व। मगर बात एक ही है, अस्तित्व तो वही है, चाहे तुम प्रेम की नजर से देखो और चाहे तर्क की नजर से देखो। बुद्धि से देखो तो प्रकृति, और हृदय से देखो तो परमात्मा। न तो ये किसी से पैदा हुआ है और न ये किसी को पैदा करता है, उसका कोई बेटा नहीं और न उसकी कोई बराबरी का है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो कोई बराबरी का कैसे होगा? वही है, अकेला है, एक है, कोई दूजा है नहीं, तुलना का कोई उपाय नहीं, न उससे कोई छोटा है न उससे कोई बड़ा है, बराबरी का भी कोई नहीं, कोई है ही नहीं, एक ही है। वही तुम में व्याप्त है, वही मुझ में व्याप्त है, वही वृक्षों में, वही फूलों में, वही चांतारों में, बस एक ही मौजूद है। इस मौजूद जो है, इसको ही जिन्होंने जाना है, प्रेम से पहचाना है, इस अस्तित्व की करुणा को जिन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने इसे परमात्मा कहकर पुकारा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पहल नाम लेता हूं अल्लाह का, जो रहमान है, रहीम है, महाकरुणावान है, जो करुणा का ही दूसरा नाम है। कुल हुवल्लाहु अहद। ए पैगंबर, तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं लोग, सावधान, इस भ्रांति में मत पड़ जाना। अल्लाहु समद। और वे तुमसे हाल भी पूछेंगे खुदा का, क्योंकि कहेंगे तुम बेटे हो, इसलिए खुदा का हाल दो। तो तुम उनसे कहना अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम युलद वलम इकल्लहु कुफवन अहद। उसे किसी से कोई गरज नहीं, वह आप्त काम है, उसकी कोई आकांक्षा नहीं, तो गरज कैसे होगी? वह आकांक्षाओं के पार है, उसे कुछ पाना नहीं, वह परम तृप्त है। न उसका कोई बेटा है, न वह किसी से पैदा हुआ है, और न उसकी कोई बराबरी का है, क्योंकि वह एक है, दूसरा है ही नहीं। छोटा सा सूत्र है, सीधी सादी भाषा में कहा गया है, मगर समझने चलो तो जीवन के बहुत से रहस्य खोलेगा। कुरान को पढ़ने के लिए बड़ा सीधा सादा हृदय चाहिए, मोहम्मद जैसा। दूसरा प्रश्न, भगवान, आप सन्यास और गैरिक पर बहुत बल देते हैं, लेकिन श्री जय कृष्णमूर्ति न तो सन्यास की दीक्षा देते हैं और न गैरिक को ही महत्व देते हैं, वरन वे इन्हें गलत मानते हैं। और आप कहते हैं कि कृष्णमूर्ति बुद्ध पुरुष हैं। कृपया बताएं कि दो समसामयिक बुद्ध पुरुषों में सन्यास और गैरिक के प्रश्न पर कौन सही है? पार्थ सारथी।
मेरे हिसाब में, मेरी तरफ से तो कृष्णमूर्ति सही है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सही हूं। तुम देख ही रहे हो, न तो मैंने गैरिक वस्त्र पहने और न मैं सन्यासी हूं। लेकिन तुम्हारे लिए कृष्णमूर्ति सही नहीं, तुम्हारे लिए मैं सही हूं। सत्य की अभिव्यक्ति सापेक्ष होती है। बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा, ईश्वर है? बुद्ध ने कहा नहीं। और उसी दिन दोपहर को दूसरे व्यक्ति ने पूछा, ईश्वर है? और बुद्ध ने कहा है। और उसी दिन सांझ को तीसरा आदमी आया और उसने पूछा, क्या ईश्वर के संबंध में मुझे कुछ समझाएंगे? और बुद्ध कुछ न बोले, उन्होंने आंख बंद कर ली। वह आदमी भी आंख बंद करके बैठ रहा। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उठा, उसने बुद्ध के चरण छुए और कहा कि धन्यवाद, आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। आनंद जो बुद्ध के साथ छाया की तरह रहता था, सदा 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर, उसने ये तीनों बातें सुनी थी। सुबह, दोपहर, सांझ। चकित था, उलझन में पड़ा था, सबके सामने तो कुछ पूछ नहीं सकता था। लेकिन रात जब बुद्ध और आनंद अकेले रह गए, जैसे ही बुद्ध लेटने को हुए, आनंद ने कहा कि इसके पहले कि आप सोएं मुझे निश्चिंत कर दें, नहीं तो मैं रात भर सो ना सकूंगा। आप मेरा भी तो कुछ ख्याल किया करें। जिन 3 आदमियों को आपने 3 उत्तर दिए, उनको तो एक पता नहीं है कि दूसरे को आपने क्या कहा। मुझे तीनों के उत्तर पता हैं। मेरी मुसीबत तो समझे, मैं सो ना पाऊंगा। कौन सही था? किसको आपने ठीक उत्तर दिया था? और आप किसी को गलत उत्तर क्यों देंगे, ये भी सवाल उठता है। आप और गलत क्यों बोलेंगे? बुद्ध ने कहा, देख आनंद, पहली तो बात, उसमें से कोई भी उत्तर तेरे लिए दिया नहीं गया। दूसरों से जो कहा उसको सुनना उचित बात नहीं। ये तो यूं हुआ जैसे कोई दूसरे की चिट्ठियां खोल के पढ़ ले, ये बात नाजायज। आनंद का आप भी हद करते। अरे मैं वहां बैठा हूं, मेरे कान है, किसी की चिट्ठी खोल के मैंने पढ़ी नहीं, मगर कान है, अब इनको तो बंद करने का भी उपाय नहीं। परमात्मा ने भी आंखों को तो बंद करने का उपाय दिया कि मत देखो, कान को खुला छोड़ दिया, बंद करने की कोई जगह ही नहीं। अब मैं करता भी क्या? आप बोलते थे सो मैं सुनता था। मैंने सुनना चाहा नहीं था, मगर सुनाई पड़ गए। और अब जो हो गया सो हो गया, मगर हल कर दें ताकि मैं भी निश्चिंत होकर सो जाऊं। दिन भर उधेड़बन में लगा रहा। एक से कहा कि ईश्वर है, एक से कहा नहीं है, और तीसरे के साथ चुप ही रह गए। बुद्ध ने कहा, सत्य सापेक्ष है। जिससे मैंने कहा ईश्वर है, वह नास्तिक था। वह मानता है कि ईश्वर नहीं, जानता नहीं, सिर्फ मानता है। बकवासी है, तार्किक है। उसके तर्क जाल को गिराने के लिए मैंने कहा ईश्वर है। क्योंकि अगर मैं उससे कहता ईश्वर नहीं है, तो वो अपने अहंकार को और भरपूर अनुभव करके लौटता। वो कहता मैं ही सही नहीं हूं, बुद्ध भी मेरे समर्थन में। मुझे उसकी धारणाओं को तोड़ना पड़ा, मुझे उसकी धारणाओं को खंडित करना पड़ा। मुझे कहना पड़ा ईश्वर है। वो नास्तिक था, इसलिए कहना पड़ा कि ईश्वर है। और दूसरा आस्तिक था, उसने भी जाना नहीं है, वो भी उसी हालत में था जिसमें पहला, न उसने जाना न इसने जाना, लेकिन ये मानता है। मैं इसकी अननुभूत धारणा को समर्थन नहीं दे सकता हूं। तो मुझे कहना पड़ा नहीं, उसकी भी मैंने धारणा तोड़ी, इसकी भी धारणा तोड़ी। मेरा काम तो वही था, दोनों के साथ। तुझे लगा कि मैं उल्टी बातें कर रहा हूं, मैं तो एक ही काम कर रहा था, धारणा तोड़ रहा था। एक की धारणा थी ईश्वर की, वो मैंने तोड़ी। एक की धारणा थी अनीश्वर की, वो मैंने तोड़ी। मैंने तो दोनों पर अपनी हथौड़ी चलाई। अगर तू समझ सके तो मैंने अलग अलग उत्तर नहीं दिए,
मेरा तो काम एक ही था कि दोनों की धारणाएं गिर जाएं, ताकि दोनों खोज की यात्रा पर निकल जाएं। धारणाएं न गिरे तो खोज की यात्रा नहीं होती। और फिर तीसरा जो आदमी आया था, उसकी कोई धारणा न थी, उस पर चोट करने का सवाल नहीं था। वो सच में ही जिज्ञासु था, विश्वासी नहीं था, खोजी था। तो मैं आंख बंद करके चुप हो रहा, और वो मेरा इशारा समझ गया। जिसकी कोई धारणा नहीं हो, बड़े जल्दी इशारा समझ लेता है। जिसकी धारणा है, अगर उसके पक्ष में कही जाए बात, तो जल्दी से छाती से लगा लेता है और कहता आहा। असल में वो आहा अपने लिए कह रहा है। वो ये कह रहा, आहा मैं कितना ठीक